करने पर भी तुम रोटी कपड़े से दुखी दिखाई पड़ते हो। तो भगवान स्वयं है लक्ष्मीपति और श्रीधर से सीधे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम उनकी सेवा करते हो, लक्ष्मी के पति की सेवा करते हो, और रोटी कपड़े से भी तुमको जो है दुख मिल रहा है, रोटी कपड़े की भी जो है आपूर्ति नहीं हो रही है तुम्हारे लिए। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? तुम श्रीपति की पूजा हमेशा उनका नाम लेते हो और रोटी कपड़े से भी जो है तुम्हारे लिए जो है अभाव हो रहा है ना। तो श्रीधर बोला, अब देखो क्या उत्तर। एक भक्त होता है जो संतुष्ट रहता है हमेशा, तो उसने क्या उत्तर दिया? गीता में भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, सदा संतुष्ट है। और ये भी कहा गया है कि जितने प्रकार की धन संपत्ति हैं तो सब धूल के समान है। जो संतुष्टि का जो धन किसी के पास आ जाए तो सब धन धूल के समान है। तो श्रीधर संतुष्टि, उसके बाद संतुष्टि का धन है। एक दोहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खानी। गाय का धन होता है किसी के पास, गोधन गजधन किसी के पास हाथियों की संपत्ति होती है, और किसी के पास बाज धन यानी घोड़ों की संपत्ति होती है, और रतन धन खान और अनेक प्रकार के रत्नों की संपत्ति होती है। लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो जब संतोष धन आ जाए तो सब धन धूल के समान। संतुष्टि क्योंकि इतने संपत्ति होने बाद भी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो क्या है? निर्धनी तो है ना। तो श्रीधर जो है संतुष्ट है। तो उसने उत्तर दिया, गोस्वामी उपवास तो रहता नहीं है, उपवास तो नहीं रहता, और छोटा बड़ा वस्त्र भी शरीर पर पहन तो रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, क्या कहा? देख तो रहा हूँ तुम्हारे वस्त्र में 10-10 गांठ लग रही हैं, 10-10 गांठ लग रही हैं। कपड़े में छेद हो जाए तो सिलाई करने के लिए सुई धागा भी नहीं है, तो क्या करते? गांठ लगाते हैं। तो तुम्हारे वस्त्र में 10-10 गांठें लग रही हैं। तुम जिसे घर कहते हो, मैं तो देख रहा हूँ घर ही नहीं, उसकी ना छत छप्पर ही नहीं है, ना कोई वृक्ष की छाया है। देख तो भी चंडी की पूजा करके घर क्यों नहीं बना लेता? चंडी की पूजा कर। भगवान जो है कितनी मतलब बड़ी व्यवहारिक परीक्षा कर रहे हैं, बड़ी व्यवहारिक परीक्षा है। तो चंडी की पूजा करके घर क्यों नहीं बना लेता? अच्छे वस्त्र प्राप्त कर ले। ऐसा नगरवासी तो कर रहे हैं, सब लोग जो है चंडी की पूजा करते हैं, और जो पैसा है, घर बार है, खाना पीना सब कुछ बढ़िया है ना। तो श्रीधर ने कहा, हे विप्र, तुमने बहुत अच्छी बात कही, किंतु सबका समय तो एक समान ही बीत रहा है। देखो श्रीधर के पास क्या उत्तर बोला, सबका समय तो एक समान बीत रहा है। राजा महलों में रहता है, अच्छे अच्छे भोजन वस्त्र प्राप्त होते हैं, और पक्षीगण वृक्ष पर बैठे रहते हैं। दोनों का समय एक समान व्यतीत होता है। क्या अंतर है? देखो कितना बढ़िया जवाब दिया। वृक्ष जो है, पेड़ में जो है पक्षी बैठे हैं और अपनी गोष्ठी कर रहे हैं, सब सभा कर रहे हैं, चैं 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 कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और राजा जो है अपनी सभा महल में कर रहा है। तो जो समय बीत रहा है पक्षियों का, उसी राजा का क्या अंतर है? ईश्वर इच्छा से सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। तो भगवान अब बात बदल देते हैं। भगवान ने बात बदल दी। क्या बोले? तुम्हारे पास विशाल धन है, तू उसे छिपाकर भोग कर रहा है। कई दिन से मुझे ये बात पता लग चुकी है, फिर भी देखता हूँ तुम लोगों की क्यों वंचना करते हो। श्रीधर ने कहा, पंडित जाओ, तुम अपने घर जाओ। श्रीधर बोला, हमारा आपका विवाद करना उचित नहीं है। प्रभु बोले, श्रीधर तो मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, बोल अब तू क्या दे रहा है? भगवान कहते हैं, तू दे, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा तुझको। तू कुछ देगा तभी तो जाऊंगा। तो श्रीधर ने कहा, मैं केले के जो छिलके हैं, साग बेच करके तो पेट भरता हूँ, उसमें भी तुम्हें क्या दूँ? जरा सोचो तो। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास जो धन जमीन में गड़ा हुआ है उसे तो बाद में लूँगा, अभी उसे अपने पास रहने दो। अब तो केला मूल पत्ता बिना मूल्य के तुम मुझे दे दो, यही दे दो। उसे देने पर फिर मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूँगा। श्रीधर ने सोचा ये बड़ा
उद्धत ब्राह्मण है, किसी दिन जोर से मुक्का ना मार दे। मार भी देगा तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं रोज़ रोज़ इसे बिना मूल्य साग सब्जी नहीं दे सकता, तथापि बलपूर्वक जो कुछ ले जाए सो ले जाए, हाँ, तो प्रतिदिन वही दे दिया करूँगा। ये विचार कर श्रीधर बोला, सुनो गोसाई, कौड़ी पैसा तुम्हें कुछ नहीं देना होगा, मैं तुम्हें केला मूल दे देता हूँ, परंतु ये जान लो मुझसे और फिर कोई झगड़ा तुम नहीं करोगे। झगड़ा नहीं करोगे। श्री प्रभु बोले, ठीक ठीक, और कोई झगड़ा नहीं करूँगा, केवल बढ़िया केला साग मूल मुझे दे दो, जिसके दिए खोल का नित्य भोजन होता है, और जिसके दिए केला मूल को प्रभु के लिए रोज लक्ष्मी देवी व्यंजन के रूप में परोसती हैं। उस श्रीधर के छप्पर के ऊपर बेल में लगी लौकी को प्रभु नित्य दूध के साथ खाते हैं। ऐसा भाग्यवान श्रीधर, निर्धन, लेकिन कितना सौभाग्यशाली कि उसके छप्पर में लगी जो लौकी है उसको भगवान ले जाते हैं और दूध के साथ उसको खाते हैं। प्रभु बोले, श्रीधर तुम मुझे क्या समझते हो, बस इसका उत्तर पाते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा, इतना बताओ मुझे क्या समझते हो। श्रीधर बोला, तुम ब्राह्मण हो। प्रभु बोले, तुम नहीं जान पाए, मैं तो गोप वंश का हूँ। भगवान कहते हैं मैं तो गोप वंश का हूँ, तुम मुझे एक ब्राह्मण के रूप में देखते हो और मैं तुम्हें एक गोपाल ग्वाला समझता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर श्रीधर हंस पड़ा और प्रभु की योग माया के प्रभाव से अपने इष्ट देव को ना पहचान सका। जिनका नाम दिन रात लेता है उनको नहीं पहचान पाया। भगवान अगर अपने को ना जनाए तो कौन जान सकता है। प्रभु ने कहा, श्रीधर तुम्हें अपना तत्व कहता हूँ, मेरे प्रभाव से गंगा की महिमा है। भगवान बोले, श्रीधर बोला, ओ पंडित निमाई, गंगा के लिए ऐसी बात कहते हुए तुम्हें भय नहीं लगता है? अभी तुम बालक हो, बड़े होने पर ना जाने तुम क्या करोगे, क्या बोलोगे। ऐसा लगता है तुम्हारी चंचलता तो दिन दिन दुगनी होती जा रही है। भगवान जो है ऐसा कौतुक करते हैं, अपना तत्व बतला रहे हैं लेकिन वो जान भी नहीं पा रहा है, तो भगवान के ऊपर जो है वो नाराज होता है। इस प्रकार महाप्रभु श्रीधर के साथ लीला करके अपने घर पर आए, है ना। अब भगवान जो है जब श्रीवास पंडित के घर में हैं और अपना सप्त प्रहरिया प्रकाश दिखा रहे हैं। सप्त प्रहरिया प्रकाश का मतलब 7 प्रहर का ईश्वर भाव, अपने ईश्वर भाव में 7 प्रहर तक लगातार रहे। 7 प्रहर का मतलब 21 घंटे, 21 घंटे रहे। तो उस समय आज्ञा दी भगवान ने, झट से श्रीधर को लाओ, वो आकर मेरे प्रकाश को देखे। वो बड़ा दुख पाता हुआ अभी निरंतर मेरा चिंतन करता है, झटपट ले आओ उसे। भगवान ईश्वर भाव में कह रहे हैं, झटपट ले आओ उसे, वो आकर मुझे देखे। हैं, तुम लोग मोहल्ले की आखिर में जाओ। अब कहाँ पर है? तो भक्तों से कहते हैं तुम लोग मोहल्ले की आखिर में जाओ, वहाँ जिसको तुम मुझे पुकारते हुए सुनो उसे पकड़ लाओ, वही श्रीधर है। वचनों को सुनकर वैष्णव जो आज्ञा कह करके श्रीधर के घर को उठ करके भागे। अब श्रीधर का चरित्र क्या है कि केला की दुकान करके अपने प्राणों की रक्षा करता था। एक बार जो केले का पेड़ खरीद कर ले आता, उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचता था। उससे दिन भर में जो कुछ कमाई होती उसके आधे से गंगा जी को भोग लगाता। अगर 4 पैसा मिला तो 2 पैसा गंगा जी की पूजा में लगाता। आधे से अपने शरीर की रक्षा करता था। तो विष्णु भक्ति की परीक्षा इसी प्रकार हुआ करती है। महासत्यवादी था, जो एक बार मूल्य कह देता उससे फिर दूसरा मूल्य नहीं कहता था। जो लोग उसकी इस बात को जानते थे तो जो मूल्य एक बार कह देता तुरंत वही मूल्य दे करके ले जाते थे, है ना। इस प्रकार ये नवद्वीप में था और खोला बेचा श्रीधर कहलाता था। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए इन्हें 4 प्रहर नींद नहीं आती थी और पूरी रात हरी हरी की ऊंची टेर लगाते थे। और पाखंडी लोग कहते इसकी चिल्लाहट के मारे हम रात भर सो नहीं पाते।
हमारे दोनों कान फटे जाते हैं। गंवार उल्लू भात से पेट भरता नहीं, इसी से भूख से व्याकुल होकर रात भर जग जग कर मरता है। इस प्रकार पाखंडी लोग गाली दे देकर जलते मरते थे, परंतु श्रीधर मस्त होकर अपने भजन में लगे रहते थे। रात्रि का समय था। श्रीधर अपने घर में ऊंचे स्वर में बड़े प्रेम के साथ हरी हरी टेर लगा रहे थे। इधर से भक्तजन आधा ही रास्ता जा पाए कि वहीं से श्रीधर की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस टेर का अनुसरण करते हुए भक्तजन चले, तुरंत श्रीधर को जाकर मिले। प्रभु का नाम वे बोले, महाशय चलिए चलिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, हम तो आज आपका स्पर्श पाकर कृतार्थ हुए। प्रभु का नाम सुनकर श्रीधर तो मूर्छित हो गए और आनंद में बेबल होकर भूमि पर गिर पड़े। अब तो और समस्या, वो कह रहे चलो, तो आनंद में मूर्छित हो गए, अब कैसे ले चलें? तो भक्तों ने जैसे तैसे इनको उठाया और कंधों पर उठाकर श्री चैतन्य के सामने लेके आए, है ना। और श्रीधर को देखकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। आओ आओ कहते हुए बोले, श्रीधर तुमने मेरी अमित आराधना की है और मेरे प्रेम में बहुत से जन्म बिताए हैं। भगवान बोले, ईश्वर भाव में है ना, तो सब जन्म जानते हैं। भगवान कहते हैं मेरे प्रेम में तुमने बहुत जन्म बिताए हैं, इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे केला पत्र पर मैंने सदा अन्न प्रसाद पाया है। पहले जो है मतलब पत्तलें नहीं होती थी, है ना, तो केला का जो है जो पत्ता होता था उसी का ही पत्तल बेचा करते थे। तो भगवान जो है केले की पत्तल इनके यहाँ से ले आते थे, उसी में अपना प्रसाद पाते थे, है ना। तो तुम्हारे केला पत्र पर मैंने सदा अन्न प्रसाद पाया है। तुम्हारे हाथ के बहुत से पदार्थ मैंने खाए। तुम मेरे साथ जो सवाल जवाब किया करते थे उन्हें भूल गए क्या? भगवान काफ़ी कौतुक करते थे ना। भगवान कहते हैं भूल गए क्या? तो जिस समय प्रभु विद्या विलास में रत थे, उस समय अपने को परम उद्दंड जैसा दिखाते थे। उस समय अपने रूप को छिपाकर प्रभु ने श्रीधर के साथ केला के पत्ते और बहुत कुछ कौतुक विनोद किया था। नित्य प्रति श्रीधर की दुकान पर जाकर केला के फूल, गुदा, फल, मूल, छाल मोल ले आते, परंतु रोज 4 घड़ी उससे लड़ झगड़ लेते थे। 1.5 घंटा, हाँ 4 घड़ी का मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लड़ाई झगड़ा करके और फिर लाते थे, तो आधे दाम दे करके ही लाते थे। और सत्यवादी श्रीधर को जो दाम लेने होते थे वही बतलाता था। वो नहीं सोचता था कि ये अगर मोल तोल करता है तो ज़्यादा दाम बता दूं। तो इतना सत्यवादी था। नहीं तो ऐसे कोई चालाक दुकानदार होता है ना, तो क्या सोचता है भाई ये आधा करेगा तो मैं पहले से 2 ना बोल दूं। जैसे 1 रुपये का सामान है ना, और ये कहेगा 98, तो मैं 2 रुपये बता दूं, है ना, तो 1 रुपया दे ही देगा। तो श्रीधर ऐसा नहीं सोचता था। वो चालाकी जानता नहीं था, है ना। तो जो दाम लेने होते थे वही बतलाता था, परंतु प्रभु उसका आधा ही देकर वस्तु अपने हाथ में उठा लेते। तब श्रीधर उठ के खड़ा हो जाता और छीनने लगता। अब छीना झपटी हो जाती। भगवान ने आधा पैसा दिया, तो छीनता था। इस प्रकार सेवक और प्रभु में खूब छीना झपटी होती थी। भगवान फिर से उठा लेते थे, फिर से छीन लेता था, भगवान फिर उठा लेते थे, और जिद्दा चलते थे। प्रभु कहते क्यों भाई तपस्वी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास बहुत धन है। तुम मेरे हाथ से वस्तु छीन लेते हो। अरे तुम इतने दिनों में भी ना जान पाए कि मैं कौन हूँ। तो श्रीधर जो है परम ब्राह्मण भक्त था। वो प्रभु पर क्रोध नहीं करता था, बस उनके मुख की ओर ताकता रहता और अपनी चीज़ें छीन लेता था। मुंह देखता रहता था और छीन लेता था श्रीधर, है ना। तो गौरांग सुंदर का मदन मोहन रूप, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक था, त्रिकच्छ वस्त्र धारण करते थे और बाल जो है कैसे थे, घुंघराले, सिर के बाल घुंघराले, और दोनों नेत्र परम चंचल और यज्ञोपवीत बड़ा दिव्य उनके शरीर में, है ना। तो और ओठ जो है एकदम लाल,
है ना। तो श्रीधर की ओर देख करके हंस देते, फिर दोबारा उठा लेते थे। उसने छीन करके रख लिया और भगवान हंसे, फिर से उठा लिया दोबारा उठा लिया। और श्रीधर कहता है, सुनो ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करो, मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूँ, तुम्हारे अधीन हूँ। प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम बड़े चतुर हो, खोला बेच बेच कर तुम्हारे पास काफ़ी धन हो गया है वो कहता, क्या और दुकानें नहीं हैं? वो कहता, क्या और दुकानें नहीं हैं? कम दाम देकर वहीं से केला पत्ता खरीद लो ना। आप पैसा कम देना है तो दूसरी दुकानों से ले लो। प्रभु कहते हैं, मैं अब रोज़ के सौदागर को नहीं छोड़ सकता हूँ रोज़ के सौदागर को नहीं छोड़ सकता। अरे दाम लो मुझसे और दो, केला दो। हाँ, श्रीधर प्रभु का रूप देख करके मुग्ध हो जाता था और हंसने लगता। तब प्रभु विश्वम्भर मन में परम संतुष्ट होते थे और बाहर से खरी खोटी सुनाने लगते। प्रभु कहते, तुम रोज़ वस्तु खरीद कर गंगा को तो चढ़ाते हो और मेरे लिए कुछ छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? गंगा को तो तुम इतना देते हो, हैं, और मेरे लिए कुछ छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे जिस गंगा की तुम पूजा करते हो, मैं तो उस गंगा का पिता हूँ ये मैंने तुमसे सत्य सत्य बात कही है। तब तो सीधा झट से कानों को पकड़ करके हरी हरी कहने लगता है कि क्या बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया और भगवान को बहुत ढीठ देख करके खोला पत्ता देता है, चला जा, ये ले 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 ले, अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं है, मुंह बंद कर ले अपना, ले जा इस प्रकार प्रभु नित्य प्रति तकरार किया करते। श्रीधर बस इतना ही जानता था कि विप्र बड़ा चंचल है। श्रीधर कहता, मैं हार गया, मैं तुम्हें बिना मूल्य के दे देता हूँ। हाँ, अब ज़्यादा नहीं बोलना बिना मूल्य के दे देता हूँ, क्षमा करो मुझे। एक टुकड़ा खोला, एक टुकड़ा थोड़ और एक टुकड़ा फल दूंगा, फिर तो मेरा कोई दोष नहीं होगा, है ना। प्रभु कहते, अच्छा अब और तुम्हारा कुछ देना हाँ नहीं है, ठीक है। श्रीधर के खोला पर प्रभु प्रतिदिन अन्न भात खाते थे। भक्तों की वस्तु ही प्रभु इस प्रकार खाते हैं। और करोड़पति अब भक्तों की वस्तु यत्न करने पर भी प्रभु देखते भी नहीं, भक्तों का छीन करके खाते हैं। और करोड़पतियों की जो है वस्तु को भगवान देखना भी नहीं चाहते हैं। श्री चैतन्य श्रीधर से इस प्रकार की लीलाएं करेंगे, ये पहले से निश्चित हो गई थी भगवान की लीला, है ना। इसलिए श्रीधर खोला बेचते थे। इसलिए ही विष्णु वैष्णवों की लीला कौन समझ सकता है बिना प्रभु के जताने पर। श्रीधर ऐसे नहीं जान पाया, इसीलिए प्रभु ने इस प्रसंग की यहाँ याद दिलाई कि याद करो मैं तुम्हारे साथ। अभी भगवान ईश्वर भाव में है, पहले बोलते कि याद करो मैं तुम्हारे साथ में ऐसी तकरार करता था ना, है ना। प्रभु बोले, श्रीधर अब तू देख मेरे रूप को। भगवान कहते हैं, यदि तू चाहे तो अष्ट सिद्धियों को आज तेरी दासी बना दूँ। 8 सिद्धियाँ, अणिमा, महिमा, लघिमा, है ना। तो महापुरुष श्रीधर ने सिर उठाकर देखा तो विश्वम्भर तमाल सदृश श्याम रूप में दिखाई दिए। उनके हाथ में मोहिनी बंसी दिखाई दी। दाहिनी ओर बलराम जी हैं और महाज्योतिर्मय स्वरूप हैं। लक्ष्मी जी हाँ आपके हाथ में तांबूल दे रही हैं। सामने 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, 5 मुख वाले शिव जी हैं। सब देवता स्तुति कर रहे हैं और सिर के ऊपर महाफणों का छत्र दिखाई दे रहा है। हाथ जोड़े सनक 4 कुमार, सनक आदि 4 कुमार हैं, नारद जी हैं, सुखदेव हैं, ये सब खड़े हैं। और परम सुंदरी स्त्रियां सब हाथ जोड़े चारों ओर खड़ी स्तुति कर रही हैं। ये सब देख के श्रीधर तो मूर्छित हो गया। श्रीधर मूर्छित हो गया ये देख करके और पृथ्वी पर लुढ़क पड़ा, है ना। तब प्रभु की आज्ञा हुई, उठ उठ श्रीधर। तो प्रभु के वचन से श्रीधर सचेत होकर उठा। प्रभु बोले, श्रीधर मेरी स्तुति कर। अब भगवान कहते हैं, श्रीधर मेरी स्तुति कर। श्रीधर बोला, नाथ मैं तो मूढ़मति हूँ, भला आपकी स्तुति क्या जानूँ, इस तुच्छ की शक्ति ही क्या है। प्रभु बोले, तेरे मुख के वचन ही मेरी स्तुति है, तुम बोल कुछ। तो जो कुछ ही बोलेगा वही मेरी स्तुति हो जाएगी। भगवान के तू कुछ बोल, है ना।
ऐसा भगवान कहते हैं। प्रभु की आज्ञा से सरस्वती श्रीधर की जिह्वा पर आ विराजी। सरस्वती आ गई तो वो मूर्ख से मूर्ख भी जो है क्या क्या बोलेगा, है ना, आप जान नहीं सकते हैं। तो श्रीधर स्तुति करने लगा, महाप्रभु विश्वम्भर की जय हो, नवदीप पुरंदर की जय हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ आपकी जय हो, पुण्यवती सची के पुत्र आपकी जय हो, हे वेद के महागोप्य तत्व आपकी जय हो, हे द्विजराज आपकी जय हो, आप युग युग में नाना कार्य द्वारा धर्म का पालन किया करते हो, आप इस नदिया नगर में गुप्त रूप से विचरते रहे, आपको कोई पहचान नहीं पाया, आपके जनाए बिना कौन आपको जान सकता है, आप धर्म स्वरूप हैं, आप कर्म स्वरूप हैं, आप ही भक्ति और ज्ञान स्वरूप हैं, आप शास्त्र हैं, आप वेद हैं, आप सर्व ध्यान स्वरूप हैं, आप रिद्धि हैं, सिद्धि हैं, योग और भोग स्वरूप भी आप ही हैं, आप श्रद्धा हैं, आप दया हैं, आप ही मोह और लोभ स्वरूप हैं, आप इंद्र हैं, आप चंद्र हैं, अग्नि हैं, आप सूर्य हैं, वायु हैं, आप ही धन और बल हैं, आप भक्ति हैं, आप मुक्ति हैं, और ब्रह्मा और शंकर भी आप हैं। नहीं, ये सब आप क्यों हैं, यही सब आपके अधीन है। आपने ही मुझसे पहले कहा था कि देख ये तेरी गंगा मेरे चरणों का जल है, तभी मेरे पापी चित्त को चेतना हुआ। आपने तो बोला था, और मैं आपके इन अमूल्य चरण युगल को नहीं पहचान सका। आपने गोकुल नगर को धन्य किया था, अब आप नवदीप के स्वामी हैं। आप जिस भक्ति को अपने भीतर धारण करके विचरते हैं वो भक्ति नवदीप में बाहर प्रकट हो गई है। तो भक्ति के बल से ही यशोदा जी ने आपको बांध लिया, भक्ति के भाव में सत्यभामा ने आपको बेच दिया, और भक्ति के वशीभूत होकर श्री राधा को आपने कंधे पर चढ़ाया। आपको तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्राणी धारण करते हैं, और श्री दामा गोप को अपने कंधे पर आप धारण करते हैं। जिसके द्वारा अपनी पराजय हो लोग किसी को नहीं बतलाते, उसे बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं। आप भी भक्ति महारानी के द्वारा हर जगह पछाड़ खा करके भक्ति को छिपाकर विजयी बने फिरते हो। क्या बोला? अपनी कमजोरी कोई नहीं बताता, और भक्ति आपकी क्या है? कमजोरी है। भक्ति के द्वारा ही आप पछाड़ खाते हो, तो उसको छिपा करके विजयी बने फिरते हो। हैं? ऐसी स्थिति कभी कोई किया? कभी नहीं किया। हैं? कह रहा है कि जिसके द्वारा अपनी पराजय हो लोग उसको नहीं बतलाते हैं, हैं? बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं। तो आप भी बड़े चालाक हैं। हैं? भक्ति के द्वारा आप पछाड़ खाते हैं, पराजित होते हैं, तो उसको बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं कि भक्ति देते नहीं किसी को। और विजयी बने फिरते हो, सब जगह विजयी बने फिरते हो कि मुझे कौन जीत सकता है, मुझे कौन जीत सकता है ना। अब वो आपकी माया चूर चूर हो गई है, अब और नहीं चलेगी। देखो सब लोग आपसे भक्ति मांग रहे हैं। तो इस समय तो आपको एक एक भक्त सब अपने प्रेम से बांध लेंगे। श्रीधर की ऐसी महाविशुद्ध वाणी को सुनकर सब वैष्णव विस्मित हो गए कि क्या स्तुति करी है। क्या स्तुति करी है। तब प्रभु बोले, श्रीधर चुन करके वर मांग लो। फिर भगवान बोले, चुन करके वर मांग लो, मैं आज अष्ट सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में तुमको दे दूंगा। श्रीधर बोला, प्रभु और भी बहकाना चाहते हो क्या? और भी बहकाना चाहते हो क्या? पर ये निश्चय जानो अब आपकी चाल चलेगी नहीं, आपकी चाल चलेगी नहीं। प्रभु बोले, परंतु मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, जो तुम्हारा चित्त चाहे वही वरदान मिल जाएगा। इस प्रकार जब विश्वम्भर प्रभु बार बार मांग मांग कहने लगे, तब श्रीधर बोला, प्रभु यही वर दो कि जिस ब्राह्मण ने मेरे खोला पत्ते छीने थे वो ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरा स्वामी हो। ये वरदान मुझे दीजिए, जन्म जन्म में वही ब्राह्मण मेरा स्वामी हो। जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ झगड़ा किया उसके युगल चरण ही मेरे धन हो। कहते कहते श्रीधर का प्रेम भाव बढ़ा और दोनों बाहु उठा करके जोर जोर से रोने लगा। श्रीधर की भक्ति देखकर सब वैष्णव बेहवल हो गए, रोने लगे। तब विश्वम्भर प्रभु हंसकर बोले, सुनो श्रीधर, मैं तुमको एक महाराज्य का स्वामी बना देता हूँ।
मैं तुमको एक महाराज्य का स्वामी बना देता हूँ। श्रीधर बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो प्रभु कि मैं आपका नाम गाया करूँ। हैं? प्रभु बोले श्रीधर तुम मेरे दास हो, इसलिए तुमने मेरा ये महाप्रकाश देखा है, इतने भर भी तुम्हारी मति नहीं टली, अतः मैंने तुम्हें वेदों में जो गुप्त है वो प्रेम भक्ति योग दे दिया। हरि बोल। वैष्णव मंडली में जय जयकार ध्वनि गूंज उठी। श्रीधर को जो वरदान मिला उसे सबने सुना। ओह, श्री चैतन्य के सेवकों के पास ना धन है, ना जन है, ना पंडिताई, इन्हें कौन पहचान सकता है? विद्या, धन, रूप, कुल, वेशभूषा, इससे क्या होगा? ये सब तो अहंकार बढ़ा करके जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। श्रीधर ने केला मूला बेचकर जो भक्ति योग पाया उसके दर्शन करोड़पतियों को करोड़ों कल्पों में भी नहीं होते। करोड़पतियों को करोड़ों कल्पों में भी नहीं होंगे जो प्रेम भक्ति पाई केला मूल बेच करके। हैं? विषयों में केवल अहंकार है, हाँ, उससे अधःपतन है, परंतु इस परिणाम को लोग नहीं जानते। जो सज्जन को मूर्ख दरिद्र देखकर हंसता है, अपने कर्म के दोष से कुंभिपाक नरक में जाता है ना। किसकी सामर्थ्य है कि वैष्णवों को पहचान सके? देखने में तो उनकी दीन दशा दिखती है, किंतु सिद्धियां उनमें रहती हैं। इसका साक्षी है खोला बेचा श्रीधर, जिसने अष्ट सिद्धियों की उपेक्षा कर दी, 8 सिद्धियां भी उसने जो है छोड़ दी और मात्र भक्ति ले ली। वैष्णवों के व्यवहारिक जीवन में जितने दुख दिखाई देते हैं उनको निश्चय ही परम आनंद सुख रूप जानना चाहिए। विषय मदांध लोग इस मर्म को नहीं जानते हैं। वे विद्या और धन के मद में वैष्णव को नहीं पहचान पाते हैं। किसी किसी बुद्धि तो भागवत पढ़ करके भी नष्ट हो जाती है। नित्यानंद की निंदा करते हैं, उनका नाश हो जाएगा। श्रीधर ने प्रभु की स्तुति करके जो पाया, इस प्रसंग को जो सुनते हैं वे प्रेम धन पाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। श्री कृष्ण, उनके श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो महाप्रभु मन से श्रीधर के ऊपर बड़े संतुष्ट थे और अनेक बहाने बनाकर उसके घर में आया करते थे। हाँ, ये तो हो गया। तो श्रीधर के चरित्र में हमने कुछ बातें सुनी है ना। अब मुकुंद दत्त का आज तिरुभाव दिवस है। ये श्रीधर खोला बेचा श्रीधर, श्रीधर पंडित जो लिखा है ना, वो खोला बेचा श्रीधर जो चैतन्य महाप्रभु के साथ। ये कुसुमासव सखा, ब्रज जिला में कुसुमासव सखा है, सखा भाव में। तो इसी सखा भाव में भगवान इनके साथ में हंसी मजाक करते थे। अब हम सुनेंगे मुकुंद। तो मुकुंद जो है भगवान चैतन्य के साथ पढ़ते थे, सहपाठी थे, है ना। तो एक दिन रास्ते में मुकुंद से मिलन हो गया। भगवान चैतन्य अभी वैष्णव नहीं है, हाँ, कीर्तन का प्रचार नहीं करते हैं, तो मुकुंद से मिलन हो गया। तो आपने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले देखो मुझे देखकर तुम भाग क्यों जाते हो? क्योंकि बस प्रश्न पूछेंगे और जो भी उत्तर दोगे उसको काट देंगे। हाँ, तो बस इनका काम एक ही था, किसी को भी देखेंगे रास्ते में पकड़ लेंगे, प्रश्न पूछेंगे और जो भी उत्तर दोगे उसको खंडन करेंगे। तो भागते थे, तो भगवान ने आज हाथ पकड़ लिया, बोले देखो तुम मुझे देख करके भाग क्यों जाते हो? आज मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं देखता हूँ कैसे जाते हो तुम। हाथ पकड़ लिया, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कैसे जाते हो तुम? मुकुंद मन में सोचने लगे इस विश्वम्भर को आज कैसे परास्त करूँ कुछ, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तंग करता है, इसको मैं कैसे परास्त करूं? इसका अभ्यास तो व्याकरण में है, तो आज अलंकार शास्त्र की बात करके इसको निरुत्तर करूं। अलंकार शास्त्र की बात करके, जिससे फिर कभी अपना गर्व ना दिखाए। अभी बहुत गर्व दिखाता है ना। तो ये विचार कर मुकुंद ने जो जो बातें प्रभु के सामने कही, उन्होंने सब व्याख्या का खंडन कर दिया। मुकुंद ने कहा विश्वम्भर, व्याकरण तो बच्चों का शास्त्र है, बालक ही उसका अध्ययन करते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ अलंकार शास्त्र का विचार करूंगा। महाप्रभु ने कहा ठीक है, जो चाहो तुम पूछो। कठिन से कठिन अलंकार का विषय था। मुकुंद पूछने लगे और महाप्रभु तो सर्वशक्तिमान अवतार हैं, तो अलंकारों का खंडन करके और दोषों को स्थापन करने लगे। मुकुंद फिर प्रभु के खंडन को स्थापन
ना कर सके। तब प्रभु हंसकर कहने लगे, मुकुंद आज घर जाकर तू अच्छी प्रकार पुस्तक का अध्ययन कर, फिर कल मुझसे आकर के कुछ जिज्ञासा करना। मुकुंद ने महाप्रभु की चरण धूलि लेकर माथे पर चढ़ाई और चल दिया। मुकुंद मन मन में सोचने लगे, साधारण मनुष्य में ऐसा पांडित्य कहाँ हो सकता है। कोई भी शास्त्र, किसी भी शास्त्र में बात करो, है ना, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें विश्वंभर का अभ्यास ना हो। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्त अगर बन जाए तो मैं तीनों लोकों में कभी इसका संग ना छोड़ूं। भगवान कृष्ण भक्त बना दो इसको। इस प्रकार से सोच रहे हैं। अब घटना है उस समय की जब ईश्वर भाव में है भगवान। ईश्वर भाव में है भगवान तो पर्दे के अंदर बैठे हैं, पर्दे के अंदर बैठे हैं और पर्दे के अंदर से जिसको बुलाएं वही उनका दर्शन करेगा। अपना ईश्वर भाव में दर्शन दे रहे ना, तो पर्दे के बाहर हैं सब। पर्दे के अंदर जिसको बुलाएं वही दर्शन कर सकता है, नहीं तो पर्दे के बाहर खड़े रहो, दर्शन नहीं मिलेगा ना। तो मुकुंद पर्दा के बाहर खड़े थे और भीतर आने का साहस नहीं था उनमें। मुकुंद सबके प्रिय थे, वैष्णवों से भली भांति परिचित थे, प्रभु के साथ निरंतर कीर्तन करते, फिर इनको ये दंड क्यों मिल रहा है। हाँ, सब भक्तों को जो है बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मुकुंद को ये दंड क्यों मिल रहा है। महाप्रभु अपने पास नहीं बुला रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। महाप्रभु नहीं बुलाते हैं और स्वयं भीतर आ नहीं सकता, ये देखकर सबके चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन हिम्मत किसकी है? श्रीवास। श्रीवास बोले, हे जगन्नाथ प्रभु सुनिए, मुकुंद ने आपका क्या अपराध किया है। श्रीवास के पास हिम्मत है। जगन्नाथ प्रभु, मुकुंद ने आपका क्या अपराध किया है? मुकुंद तो आपका बड़ा प्यारा है, हम सबों का प्राण है, उसके गान को सुनकर किसका हृदय नहीं पिघल जाता। वो भक्ति परायण है, सब ओर से सावधान रहता है, उसका अपराध तो बताइए जिस कारण उसका अपमान हो रहा है। यदि कोई अपराध हो तो उसको दंड दीजिए, पर अपने दास को दूर क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर अपना दास मानूं मैं तो आपको मैं दंड दूंगा ना, लेकिन त्याग नहीं करूंगा, है ना। तो दंड दो आप, बिना आपके बुलाए आपके सम्मुख नहीं आ सकता, आप उससे भली प्रकार बुलाएं, वो भी आपका दर्शन करे। तब प्रभु बोले, ऐसी बात फिर कभी नहीं कहना, उस बेटा के लिए मुझसे कोई भी प्रार्थना ना करे। भगवान बोले, तुम लोगों ने पहले सुना होगा कि ग्वाले लोग गाय को खली देते हैं और गाय को लाठी भी मारते हैं, तो ये मुकुंद ऐसा ही है, इसे किसी ने पहचाना नहीं है। एक क्षण में तो दांतों में तिनका लेता है और दूसरे क्षण में लाठी चलाता है। तो ऐसा खड़ जाटिया मुझे नहीं देख सकता। श्रीवास भी बड़े भारी वक्ता थे, श्रीवास भी कम नहीं थे। भगवान ऐसा बोला, आप किसकी हिम्मत बोलेंगे? श्रीवास की हिम्मत। श्रीवास फिर हिम्मत करके बोले, क्या बोले? प्रभु आपकी बात समझने वाला अधिकारी कौन है? हमको तो मुकुंद में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। प्रभु बोले, ये बेटा जहाँ जाता है वहाँ वैसी ही बातें कह करके घुल मिल जाता है। जब योग वासिष्ठ पढ़ता है तो दांतों में तृण पकड़कर भक्तिपूर्वक नाचता है, और अन्य संप्रदाय में जाता है तो भक्ति को नहीं मानता, भक्ति पर निरंतर प्रहार करता है। तो भक्ति से कोई वस्तु बड़ी है ऐसा कोई कहता है तो निरंतर मेरे ऊपर लाठी मारता है। इस प्रकार भक्ति के प्रति इसका अपराध है, अतः इसके लिए मेरे दर्शन में बाधा है। अब मुकुंद बाहर से सुन रहे हैं, मुकुंद को सुना करके भगवान बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं किससे? श्रीवास से, कि ऐसा है ये, है ना। तो पर्दे में भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन बात तो पूरी सुनाई पड़ रही है। तो मुकुंद सुन रहे हैं, तो उन्होंने जब सुना कि मुझे दर्शन नहीं मिलेगा, तब सोचने लगे कि मैंने पहले गुरु के समझाने पर भी भक्ति को नहीं माना था, मेरी इस बात को महाप्रभु जान गए। तो परम भागवत मुकुंद फिर मन में सोचने लगे, इस देह को रखना अब उचित नहीं है। मुकुंद सोचे, अब तो शरीर छोड़ देना चाहिए, ये शरीर अपराधी है, आज मैं अवश्य त्याग दूंगा। लेकिन मालूम नहीं कितने समय बाद कब प्रभु का दर्शन मिलेगा। तब प्रभु ने, मुकुंद ने बाहर से कहा, श्रीवास सुनिए, प्रभु जी से इतना पूछ दीजिए कि मुझे महाप्रभु दर्शन कभी होंगे भी कि नहीं। अब शरीर तो छोड़ना ही है ना। तो श्रीवास जी महाप्रभु से पूछ दीजिए। तो महाप्रभु सीधे भी सुन रहे हैं
लेकिन सीधे नहीं बोल करके श्रीवास जी महाप्रभु जी से पूछ दीजिए हाँ कि फिर कभी दर्शन होंगे उनके कि नहीं। ये कहकर मुकुंद रोने लगे, उनके दुख से सब वैष्णव रोने लगे। तब प्रभु बोले उसके करोड़ जन्म जब बीत जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा जन्म पाएगा, 1 करोड़ जन्म के बाद 1 करोड़ जन्म निश्चय पाएगा। ये शब्द प्रभु के मुख से सुनते ही मुकुंद का तन मन रोम रोम परम आनंद सुख में भीग गया और पाऊंगा पाऊंगा बस नृत्य करना शुरू कर दिया। पाऊंगा पाऊंगा बेबल होकर चैतन्य का जो है दर्शन पाएगा। प्रभु के इस वचन को कानों से सुनकर महाआनंद के साथ मुकुंद वहीं बाहर नृत्य करने लगे। मुकुंद को देखकर प्रभु विश्वम्भर हंस पड़े और आज्ञा की कि मुकुंद को शीघ्र ही ले आओ। भगवान ने आज्ञा दी मुकुंद को शीघ्र ही ले आओ। तब तो सब वैष्णव आओ मुकुंद कहकर पुकारने लगे आओ। परंतु अब मुकुंद कहाँ सुने, अब वो कहाँ सुन रहा है हैं? अब वो नहीं सुन रहा है, वो तो आनंद में डूब रहा है। प्रभु बोले मुकुंद तुम्हारा अपराध नष्ट हो गया है, आओ मेरे दर्शन करो, प्रसाद लो। प्रभु की आज्ञा से भक्त उसे पकड़ लाए। अपने सम्मुख महाप्रभु को देखकर मुकुंद पृथ्वी पर गिर पड़े। साक्षात भगवान है ना। हाँ प्रभु बोले उठो मुकुंद उठो, तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं रहा, तुम्हारा संग दोष सब दूर हो गया, मैं तुमसे हार गया। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे हार गया। मैंने तो कहा था करोड़ जन्म में मेरा दर्शन पाओगे, किंतु तुमने मेरे वचन को मिटा दिया। तुमने मेरे वचन को मिटा दिया। मेरे वचन अव्यर्थ हैं, ये तुमने निश्चय कर लिया। इसी से तुमने मुझे सब समय के लिए अपने हृदय में बांध लिया। तुमने इतना विश्वास कर लिया, अब करोड़ जन्म के बाद मेरा दर्शन होगा, है ना। तो उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि मुकुंद जन्म जन्म के भक्त हैं, तो श्रवण कीर्तन तो करेंगे ही। तो करोड़ जन्मों तक भी, करोड़ जन्म भी बीत जाएंगे, बड़े आसानी से भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे, है ना। तो तुम तो मेरे कीर्तनिया हो, मेरे सदा साथ रहते हो, हंसी विनोद के साक्षी हो, इसलिए तुम्हारे साथ मैंने कुछ कौतुक किया है। यदि तुम सचमुच करोड़ अपराध भी करो तथापि सब मिथ्या होंगे। भगवान कह रहे हैं, है ना। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा भक्त में शरीर है, तुम मेरे दास हो, तुम्हारी जिह्वा पर मेरा निरंतर निवास है। भगवान कह रहे हैं, है ना। प्रभु के आश्वासन को देख सुनकर मुकुंद रोने लगे, अपने को धिक्कारते हुए निंदा करने लगे। वे बोले मैंने इस नीच मुख से भक्ति को नहीं माना, प्रभु का दर्शन करने पर भी ऐसा मैं भक्ति शून्य क्या सुख पाऊंगा। दुर्योधन ने भी तो आपके विश्वरूप को देखा था, जिसको देखने को वेद निरंतर ढूंढते फिरते हैं। विराट रूप देख करके भी दुर्योधन वंश सहित विध्वंस हो गया। एवं भक्ति शून्य होने के कारण दर्शन के सुख से भी वंचित रह गया। भक्ति नहीं थी तो दर्शन से भी उसे सुख नहीं मिला दुर्योधन को, है ना। तो मैंने ऐसी भक्ति को अपने इस अधम मुख से नहीं माना, अतएव आपके दर्शन करने पर भी मुझे क्या सुख मिलेगा। मुकुंद बोल रहे हैं, जिस समय आप रुक्मिणी को हरण करने गए उस समय सब राजाओं ने भी आपको देखा और आपका अभिषेक हुआ। राजाओं ने आपका महाज्योतिर्मय रूप देखा। ब्रह्मा आदि भी जिस रूप के दर्शन की अभिलाषा करते हैं वो रूप आपने विदर्भ नगर में प्रकाशित किया, परंतु उस रूप को देखकर भी सब राजा जल मरे और सुख से कोरे ही रह गए। क्यों? भक्ति नहीं थी। तो आपके रूप को देख करके भी उनको कोई सुख नहीं मिला, बल्कि ईर्ष्या रहे, क्योंकि भक्ति शून्य थे। एक बार आप सर्वयज्ञमय जगत कारण स्वरूप सूकर रूप में जल में प्रकट हुए थे। अनंत विशाल पृथ्वी आपके दांतों के ऊपर थी। ऐसा जो आपका अपूर्व रूप प्रकाश था, जिसके दर्शन के लिए देवता भी खोजते फिरते हैं, उसका दर्शन हिरण्याक्ष ने किया, परंतु भक्ति शून्य होने के कारण उसे सुख नहीं मिला। एक महाप्रकाश को उसके भाई हिरण्यकशिपु ने देखा। वो रूप लक्ष्मी देवी के हृदय से भी गोप्य था, जिसे त्रिभुवन में नरसिंह का रूप कहते हैं। उसे देखकर भी हिरण्यकशिपु मर गया। भक्ति शून्य होने के कारण ऐसी भक्ति को मेरे मुख ने स्वीकार नहीं किया।
हाँ, मेरी जीभ उस समय कटकर कैसे नहीं गिर पड़ी। मुकुंद जो है इस प्रकार बोल रहे हैं। मुकुंद ने कहा, प्रभु कुब्जा और यज्ञ पत्नियाँ, मथुरा की नारियाँ, मथुरा के सुदामा माली, इन्होंने आपका कोई अद्भुत प्रकाश कहाँ देखा, परंतु उनमें भक्ति थी। उस भक्तियों के कारण उन्होंने आपको प्राप्त कर लिया। उसी मथुरा में कंस आपको देख करके भी मारा गया। ऐसी भक्ति को मेरे मुख ने नहीं माना। इतना होने पर भी यही आपकी बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ। मुकुंद कह रहे हैं, आपकी फिर भी बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ। जिस भक्ति के प्रभाव से महाबली अनंत देव सहज में अनंत ब्रह्मांडों को धारण किए हैं, ऐसे प्रभु के इस गान में मत्त हैं कि फण पर कुछ है, उन्हें ज्ञान भी नहीं, परंतु सबको धारण करके पालन करते हैं। तो भक्ति के प्रभाव से भक्ति योग को, ऐसे भक्ति को मुझ पापी ने नहीं माना, अतएव अनंत जन्मों में मेरी सद्गति नहीं होगी। भक्तियों के प्रभाव से ही शंकर जी कल्याणकारी हैं। भक्तियों के प्रभाव से नारद जी मुनि श्रेष्ठ माने जाते हैं। व्यास जी ने वेद, धर्मशास्त्र, योग शास्त्र, अनेक शास्त्रों की रचना करके भी अपने चित्त में जरा भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं किया। केवल एक अपराध था, उन्होंने भक्ति को संक्षेप में वर्णन किया था। फिर नारद जी के कहने पर जब उन्होंने भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया तो उनका दुख दूर हुआ और संसार को धार भी कर दिया। एक कीड़ा होकर के मैंने ऐसी भक्ति को नहीं माना, फिर भी आपके दर्शन करने की मेरी सामर्थ्य तो देखिए। तो फिर मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो भक्त नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए मुकुंद भुजाओं को उठाकर रोने लगे और सांस के साथ उनका सारा शरीर हिलने लगा। श्री चैतन्य के बहुत प्रिय हैं। मुकुंद के खेत को देखकर भगवान लज्जित हो गए। भगवान लज्जित हो गए मुकुंद का इतना खेत देख करके कि वो अपनी भक्ति नहीं मानते ना, तो भगवान ने तो कोई हंसी मजाक किया था। भगवान लज्जित हो गए और बोले मुकुंद की भक्ति मुझे बहुत प्रिय है, तुम जहाँ गाते हो वहीं मैं प्रकट हो जाता हूँ। तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है। भक्ति के बिना मेरा दर्शन मिल जाने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कारण कि तुम मेरे बड़े प्रिय हो। मैंने जो कुछ भी वेद के मुख से कहा है, जिन जिन कर्मों को करने से जो जो दिव्य गति प्राप्त होती है, उसको मिटाने की सामर्थ्य किसमें है, परंतु मैं सब कुछ उलट सकता हूँ। सब विधि विधान के ऊपर मेरा अधिकार है। मैंने अपने मुख से ये सत्य घोषणा कर रखी है कि मेरी भक्ति के बिना किसी भी कर्म का सार कुछ भी नहीं है। भक्ति को ना मानने से मुझे दुख होता है। मेरे दुख के कारण भक्तिहीने को दर्शन का सुख नहीं मिलता। उनके अंदर भक्ति नहीं तो मुझे दुख होता है, तो मेरा दर्शन करके भी उनको सुख नहीं मिलता। कंस के धोबी ने मेरा दर्शन किया था, मैंने उससे वस्त्र भी मांगे, फिर भी वो दर्शन के आनंद सुख से वंचित ही रहा, कारण कि उसमें प्रेम भक्ति नहीं थी। मेरे दर्शन के लिए उसने कितना तो तप किया और कितने करोड़ देह उस धोबी ने छोड़े। महाभाग्य से उसे मेरा दर्शन तो मिला, परंतु भक्ति शून्य होने के कारण दर्शन का सुख उसे ना मिला। इसलिए दर्शन के लिए हम तपस्या ना करें, भक्ति के लिए तपस्या करें कि भक्ति प्राप्त हो, है ना। मेरे सेवक के निकट जिसका अपराध होता है उसको मेरे दर्शन के सुख में बाधा पड़ जाती है, कारण कि भक्त के निकट अपराध करने से भक्ति मिट जाती है और भक्ति के अभाव में दर्शन करने की शक्ति चली जाती है। तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब मेरी कही बातें हैं, तुम्हारे मुख में दूसरी बात आ भी कैसे सकती है। महाप्रभु ने आगे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं भक्ति वितरण करूँगा और मैं सबसे आगे तुम्हारे कंठ स्वर में प्रेम भक्ति देता हूँ। भगवान क्या करें, तुम्हारे कंठ स्वर में, यानी तुम गाओगे तो क्या प्रेम भक्ति एकदम प्रकट होगी। तुम्हारे कंठ स्वर में मैं प्रेम भक्ति देता हूँ। जितने भी मेरे वैष्णव भक्त हैं वे सब तुम्हारे गान को सुनकर द्रवीभूत हो जाएंगे। जैसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो वैसे तुम और सब महानुभावों को भी प्रिय होगे। जहाँ जहाँ मेरा अवतार होगा वहाँ वहाँ तुम मेरे गायक बनोगे। हरि बोल। जब मुकुंद के प्रति ऐसा वरदान भगवान ने दिया तो महा जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब लोग हाथ उठाकर हरि बोल जय जगन्नाथ कहते हुए अपने अपने
निवेदन करने लगे मुकुंद की स्तुति और वर प्राप्ति का प्रसंग। दो चीज़ें, एक तो मुकुंद की स्तुति सुनना, दूसरा वर प्राप्ति का प्रसंग। भगवान ने क्या वरदान दिया, ये प्रसंग जो कोई सुनेंगे वे भी श्री मुकुंद के साथ प्रभु के गायक होंगे। ये सब चैतन्य चरित्र वेद के लिए भी गुप्त है, बुद्धिमान इसे मानते हैं, मूढ़ जन नहीं जानते। ये सब कथा सुनने पर जिसे सुख होता है उसे श्री चैतन्य के मुख चंद्र का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा। जो जिससे सुख मिलता है, इस कथा को सुनने पर जिसे सुख मिलता है वह श्री चैतन्य के मुख चंद्र का अवश्य दर्शन करेगा। हरि बोल। तो इस तरह से हमने जो है मुकुंद का चरित्र पढ़ा, बहुत दिव्य है ना। तो इसमें बहुत बड़ा फल है। आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस, तो आज के दिन जो है सुनना, कभी भी सुने तो उसका बहुत लाभ है, और आज के दिन में बहुत लाभ है ना। तो ऐसे मुकुंद का जो चरित्र है वो आज के दिन हमने सुना, ये हमारे सौभाग्य की जो है असीमित सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान जब कहते हैं मुकुंद तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा करूँगा, तो अपराध वास्तव में भगवान तो मुकुंद के कंठ में विराजमान है, उनकी वाणी में विराजमान है। और जब भगवान जो है अपने भक्ति की इंद्रियों पर पूरा अधिकार कर लेते हैं तो उसकी इंद्रियां भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं। तो जब भगवान कहते हैं तुम्हारे कोई भी अपराध में मान, तो अपराध का मतलब है कि किसी की दृष्टि में अपराध हो सकता है, भगवान की दृष्टि में वो अपराध नहीं होगा, है ना। तो ऐसे कई लोग मतलब कई प्रकार की बातें करते हैं किसी भक्त को लेकर के कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन भगवान अगर अपराध नहीं मानते हैं तो उसकी रक्षा हो रही। तो भक्तों की नज़रों में, कई भक्तों की नज़रों में किसी भक्त का जो है मतलब व्यवहार होता है काफ़ी अजीब लगता है, और कुछ अपराध लगता है कि भाई ये अपराध कर रहा है वो अपराध कर रहा है, या भगवान की नज़रों में वो ठीक है, तो फिर क्या चिंता। तो ये बात है कि भगवान जब कहते हैं अपराध, तो अपराध का मतलब समाज की नज़रों में हो सकता है कभी लगे कि भाई ये अपराधी है ना। तो ये धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। चैतन्य भागवत। तो आज तुम